बच्चों को समझा समझा कर थक भी जाएं हम लोग, लेकिन बच्चे नहीं समझने को तैयार होते कि क्या उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बार बार भी उनसे कहो, मांग कर तो कुछ हेल्दी चीज़ें बच्चे लेना ही नहीं चाहते, और सामने भी रखी हो तो उठा के खाना नहीं चाहते। हाँ, उन चीज़ों के बारे में वो खुद से बोलते हैं जो उन्हें पसंद होती हैं, फिर भले वो हेल्दी हो या ना हो। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल है। एक तो बहुत हेल्दी रेसिपी है जो मुझे लगता है सभी बच्चों को, मम्मियों को बीच बीच में उनको डांट डपट के देते रहना चाहिए। अगर डेली आदत बन जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि हमारे शुभम, ये एक सेब टेबल में मुझे लग रहा है 3-4 दिनों से रखा हुआ था, लेकिन शुभम उठा के खाने को तैयार नहीं। अब आज तो मैंने सोचा कि आज तो मैं इसका खात्मा करने ही वाली हूँ, इसलिए मैंने कल रात में ही कुछ ड्राई फ्रूट भिगो के रख दिए थे, जिसमें से 4 काजू, 4 बादाम, 2 खजूर और थोड़ी सी किशमिश हैं 4-6। तो ये सब रात में भिगो दी थी। खजूर का मैंने सीड निकाल दिया है, 2 खजूर थे, और इसी के साथ ही जो बादाम है उसका हम छिलका निकाल लेंगे। काजू और किशमिश तो सही है। एप्पल के मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और उनका छिलका निकाल दिया है। तो हम बना रहे हैं एप्पल स्मूदी। वैसे जैसे कि मैं बनाना शेक भी बनाती रहती हूँ बीच बीच में, जहाँ देखा कि केला अब गलने की कगार में आ गया है और गले हुए केले खाएंगे नहीं ये लोग, तो फिर तुरंत मैं शेक बना देती हूँ। एप्पल का भी मैंने वही किया, छिलका हटा लिया, उसके पीसेस कट कर लिए। एक एप्पल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एक गिलास के हिसाब से, इसलिए मैंने 2 कली हटा दी हैं। इसमें ब्लेंडर में मिक्स नहीं किया है। बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ 1 गिलास के करीब दूध अंदाज से डाला। देखो ये मम्मियों का अंदाज लंबे बर्तन से अंदाज से दूध डाला है, मजा ले 1 गिलास से ज़्यादा बन जाए स्मूदी। और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स स्मूदी भी कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक कह सकते हैं, या फिर एप्पल स्मूदी कह सकते हैं। तो ये तैयार है और इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और ये बहुत अच्छे से एकदम फिट हो गया। मतलब एप्पल तो इसमें पता ही नहीं चल पाएगा बच्चे को अगर नहीं पता है कि इसमें मम्मी ने डाला है, लेकिन पीते ही फ्लेवर तो आएगा ही। और ड्राई फ्रूट भी सारे से मिक्स हो गए हैं। तो ये हो गया हेल्दी ड्रिंक। और अब मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। मुझे आलू के पकौड़े खाने का मन था, मैंने कहा चलो आज पकौड़े बनाए जाएं गर्मा गर्म। तो मैंने एक आलू को छील लिया है और फिर इसकी पतली पतली स्लाइस कट की। मैंने 2 आलू उठाए थे बड़े आराम से, क्या 2 आलू के मतलब आलू के पकौड़े बनाएंगे। तो शुभम बोला उसे ब्रेड के पकौड़े खाने, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो उन्हें खुद पसंद होता है उसे वो ज़रूर मांग के कहेंगे। तो फिर उसने बोला कि उसको ब्रेड पकौड़े खाना है, तो फिर मैंने एक ही आलू को फिर छीला, एक हटा दिया। तो एक आलू के पतले पतले मैंने नाइफ से ही चिप्स काट लिए हैं। चिप्स कटर से काटो तो बहुत ज़्यादा पतला कट जाता है। अब मैंने बेसन का डब्बा निकाला और इसमें हम बेसन ले लेंगे मिक्सिंग बोल में, करीब 1-1.5 कप के करीब अंदाज से मैंने ले लिया है। देखते हैं कम होगा तो फिर डाल लेंगे, सामने ही रख लिया है। नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी हल्दी पाउडर और अजवाइन को ऐसे रगड़ के डाला है इस बेसन में। साथ में इसमें हम डालेंगे ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता। और ब्रेड पकौड़े बनाने हैं तो मैंने फ्रिज से ब्रेड भी निकाल करके साइड में रख ली हैं और इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है और फिर पानी डाल करके बैटर तैयार कर लेंगे। इकट्ठे ही बैटर बना ले रही हूँ जो कि हम आलू के पकौड़े भी बना लेंगे। मैंने एक आलू जो पतले कट किए हैं और आलूओं को मैंने पानी में डाल के रखे हैं ताकि वो काले ना हो। जब भी आलू काटें तो हमेशा पानी में डाल के रखें। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर तैयार कर लिया है। अंदाजे से ही पानी डालती जा रही थी, मीडियम थिक ये बैटर तैयार करना था। और इसको हमने रखा साइड में। ब्रेड स्लाइस के ब्रेड पकौड़े सिंपल ही बनाती हूँ मैं, आलू वगैरह की कोई स्टफिंग नहीं करती हूँ। वैसे बाज़ार में तो जो मिलते हैं ब्रेड पकौड़ा उसमें आलू स्टफ़ होता है। 2 लंबे लंबे ट्रायंगल शेप में पीसेस कटे होते हैं एक ब्रेड के 2। लेकिन ये जो हम ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं, हम एक ब्रेड की 4 स्लाइस कर लेंगे। इस तरीके से रहेगा वो ट्रायंगल शेप में, लेकिन उसको हमने एक स्लाइस को 4 पीसेस कट कर लिए हैं। इससे क्या होता है, छोटी छोटी सी ब्रेड की स्लाइस हो जाती हैं। ये डीप फ्राई अच्छे से हो जाता है प्रॉपर कढ़ाई में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है, बहुत तेल भर के तो बनाते नहीं हैं। और उस पर ये होता है कि बेसन की अच्छी कोटिंग होकर वो फ्राई अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मैंने इंडक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि गैस हमारा जल नहीं रहा था, पहला बर्नर। मैंने इंडक्शन में कढ़ाई रखी, तेल गरम किया ही था कि लाइट चली गई। फिर क्या था, फिर बीच वाले बर्नर पर ही कढ़ाई को रख लिया क्योंकि तेल गरम हो चुका था। बस अब इसी बैटर में ये जो हमने घोल तैयार किया है बेसन का, इसमें हम एक एक ब्रेड स्लाइस डिप करेंगे और ये ब्रेड के स्लाइस डालते जाएंगे, ड्रॉप करते जाएंगे। जैसे ही एक 3 मैंने डाले हैं क्योंकि थोड़ा ही तेल है जितना कढ़ाई में है। ये डीप कढ़ाई है कास्ट आयरन, और इसमें मैंने ये 3 ब्रेड स्लाइस डाले
और इनको अच्छे से पलट करके एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। फिर एक बैच निकाल लिया। ये सेंटर में जब गैस में मैं कुकिंग करती हूँ स्पेशली शूटिंग के टाइम पर, तो मुझे प्रॉब्लम होती है ना, वो बीच में से हाथ ऐसे लंबा करके ले जाना पड़ता है, फिर हाथ को पीछे ले जाना पड़ता है, फिर वो कैमरे से भिड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। फिर मैंने शुभम को आवाज़ दी, फिर वो आया बगल में खड़ा हो गया। फिर जब मैं कह रही हूँ स्टार्ट, फिर जब मैं कह रही हूँ स्टॉप, तो वो करता जा रहा है और मैं इस तरीके से डालती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे दोनों ही हाथ एंगेज हैं और वो बहुत ऐसे लंबा हाथ करके डालना पड़ता है। अब क्या ही करती, इंडक्शन बंद हो गया था क्योंकि लाइट चली गई है, और फिर ये बीच वाले ही गैस जल रहा है। ये वाला पहला वाला बर्नर 2-3 दिनों से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैंने बताया था आपको, वो नॉब स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं रिस्क भी नहीं लेती कि अगर मैंने ज़बरदस्ती 2-4 बार ट्राई मारा और खुल भी गया और मानो मेरे से बंद ना हुआ, तो फिर गैस का मसला है। जब वो सही हो जाएगा ना, उसकी नॉब मंगवानी है, वो जो रिपेयर हो जाएगा, फिर मैं उसको हाथ लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पकौड़े बना लिए हैं गर्मा गर्म, और केचप और हरी चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे, क्योंकि शुभम बगल में खड़ा हुआ है। उसकी फेवरेट आइटम बन रही है। जैसे जैसे बन गए, मम्मा आप खाते हैं, क्योंकि फिर उसको पता है ये मम्मी फ़ोटोग्राफी करेंगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा। हमने कहा हाँ हाँ हाँ, तुम शुरू करो, मैं अपने आलू के पकौड़े बाद में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी चाय भी बनानी है। फिर मैंने जब लाइट फिर दोबारा आ गई बीच में ही ना, फिर कढ़ाई को उठा करके यहाँ इंडक्शन में रख लिया, क्योंकि यहाँ से मुझे ईज़ी लग रहा है फिर भी उसकी कंपैरेटिव। तो इंडक्शन में फिर भी मैं कर लेती हूँ काम शूटिंग के साथ में। वैसे तो मेरा फेवरेट है इंडक्शन में कुकिंग करना, मतलब मेरा सबसे अच्छी मुझे कुकिंग करना होता है ना, जैसे चूल्हा हो, गैस चूल्हा हो और इंडक्शन हो, तो मेरा पहले नंबर में होता है इंडक्शन। मैं सारा दिन कुकिंग इंडक्शन में ही करती हूँ विदाउट शूटिंग वाला काम। ये तो अभी शूटिंग में आपके साथ कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रही हूँ, ये मेरी खुशी रहती है। मैं घर में इसी से करती हूँ, इंडक्शन में ही काम करती हूँ। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे ना। हाँ, तो यहाँ पर मैंने गैस में फिर अपनी चाय रख दी थी अदरक वाली, और शुभम के पकौड़े बन चुके थे, उसको प्लेट पकड़ाई, और यहाँ मेरी अदरक वाली चाय बन गई है। और जो मैंने आलू के चिप्स काटे थे उसके मैंने पकौड़े बनाए, 2-4 स्लाइस वाले जो बचे थे ब्रेड वाले वो भी हैं प्लेट में। तो फिर मैंने आलू छोड़ दिया, मतलब एक ही आलू को मैंने पतला काटा था, आधे ही फ्राई किए थे। फिर मैंने सोचा तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बस फिर मैंने इंडक्शन बंद कर दिया। और ये मैं सिर्फ हरी चटनी के साथ कर रही हूँ, कोई केचप वेचप नहीं। मुझे हरी चटनी और चाय के साथ पकौड़े खाने थे, जो कि मैंने बहुत इन्जॉय किया न्यूज़ देखते हुए। और टमाटर आए हुए थे, टमाटर धुल करके बास्केट में रख रही हूँ। सोच ही रही थी कि लंच में क्या बनाया जाए, ऐसा मन में सोच विचार चल ही रहा था। टमाटर देखते ही दिमाग की बत्ती जल गई। बहुत दिन हो गए हैं टमाटर की कढ़ी नहीं खाई गई है। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, इसमें एक टुकड़ा अदरक और हरी मिर्ची, इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है, यानी कि एकदम पेस्ट बना लेंगे। ताज़ा हरा धनिया काट के रख लेंगे, क्योंकि पहले मुझे सुबह तो नहीं पता था कि बनने वाला क्या है। सुबह नाश्ते के हिसाब से काटा था, अभी काट लिया है। चूँकि मैं चिप्स कब बना रही थी, आलू के पकौड़े मैंने चिप्स जैसे काट लिए थे। अब आधे आलू बचे थे, आधे आधे से ज़्यादा बचे। अब मैं इनका क्या ही करती, मैंने इनको पतला पतला काट लिया, और फिर ब्लेंडर जार में ही डाला है दही और बेसन, पानी, इसको भी हमने ब्लेंड कर लिया है। अब कढ़ाई का तेल निकाल करके राई, जीरा, मेथी, हींग, करी पत्ता, लाल सूखी मिर्ची का तड़का लगा है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर के साथ ही मैंने डाला है टोमेटो प्यूरी, जिसमें अदरक और हरी मिर्ची ऑलरेडी पेस्ट है। इसको सबसे पहले भून लेंगे। और जब मैंने ये टमाटर वाला पेस्ट भून लिया तड़के के बाद, क्योंकि मेरा पूरा फोकस टमाटर की कढ़ी पे था, फिर मुझे याद आया कि आलू तो रह गए, वरना आलू भी पहले फ्राई कर लेते लाल लाल से, तो वो आलू भुजिया बन जाती, या फिर आलू फ्राई हो जाते। साइड में निकाल के ऐसे उसको करारे करारे से खाने में भी अच्छे लगते हैं। कोई नहीं, फिर मैंने इसमें बेसन का घोल और पानी डाल दिया, यानी ये हमारी टमाटर की कढ़ी मिशन कंप्लीट हुआ। टमाटर की कढ़ी में टमाटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही इसमें दही भी डालनी चाहिए, जिससे अच्छा खट्टापन आता है। फिर ये जो पतले कटे हुए आलू थे ना, पतले पतले चिप्स कटे हुए लंबे लंबे, फिर मैंने ये कढ़ी में डाल दिया और नमक डाल दिया। अब भाई ये आलू कहाँ रखो, फ्रिज में रखने से भी बेकार हो जाते वो, और कोई मतलब नहीं था। पता नहीं अब अगली शाम में क्या बने, कुछ पहले से तो कई बार चेंज होते रहते हैं ना प्लान्स। फिर मैंने सोचा इसी में डाल देते हैं। आधे की तो पकौड़े बने थे, आधे फिर उसमें डाल दिए। एक आलू में ये हालत हुई देखो। वही मैं कहती हूँ ना कई बार कि खाना तो आजकल जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। कोई भी चीज़ बनाओ थोड़ा ही लगता है बहुत हो गया। अब यहाँ पर कढ़ी तो मैंने छौंक रखी थी इंडक्शन में। फिर मैंने कुकर में चावल धुल लिए हैं, और साफ़ पानी, नमक और घी डाल करके कुकर बंद करके मैंने उसको गैस पे रखा।
और यहाँ पर कढ़ी हमारी पक रही है। जो पतले पतले आलू कट किए थे वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि वो पक गए हैं कढ़ी के साथ में। और टमाटर अच्छे से उबाल आता है। बेसन और दही रेगुलर सा रहता है, लेकिन फिर भी इस कढ़ी का टेस्ट नॉर्मल कढ़ी से डिफरेंट लगता है क्योंकि जो हमने टमाटर की क्वांटिटी डाली होती है ना, टमाटर का पूरा फ्लेवर होता है ग्रेवी, जो कढ़ी की होती है ग्रेवी, और खट्टापन भी वैसा रहता है। बस थोड़ा सा दही इसलिए डालना चाहिए, कई बार टमाटर से पूरा खट्टापन नहीं आता तो फिर वो फीकी फीकी सी लगती है, इसलिए हम लोग थोड़ी सी दही भी डाल देते हैं जिससे बहुत गज़ब का टेस्ट आता है। सर्दियों में इस कढ़ी में आप थोड़ी सी फूल गोभी फ्राई करके या मटर डाल सकते हैं, हरी मटर और फूल गोभी मैं अक्सर ही बनाती हूँ। इतनी देर में कढ़ी पक रही थी, मैंने सुबह नाश्ते वाले बर्तन धुल लिए और मैं यहाँ पर बर्तन रख रही हूँ क्योंकि जब इंडक्शन अगर यहाँ काउंटर टॉप में यूज़ में होता है, चल रहा होता है, तो ये थोड़ा सा आगे आ जाता है, फिर इतनी जगह नहीं रहती है कि वो बड़ा सा बर्तन का बास्केट भी रख सकूँ। इस वजह से मैं डाइनिंग टेबल की जो चेयर है ना, उसमें एक कपड़ा बिछा के रखती हूँ, टॉवल, पुराना टॉवल, और टॉवल के ऊपर फिर रख देती हूँ बास्केट। ये मेरा रोज़ का काम है, जो कि मैंने अभी बिहाइंड द सीन दिखाया आपको, क्योंकि यहाँ साइड में रख लेती हूँ मैं बर्तन। थोड़े थोड़े बैचेज़ में बर्तन भी साफ़ करती रहती हूँ ताकि इकट्ठा पूरा पिटारा ना साफ़ करना पड़े। तो जितना ब्रेक मिलता है ना कुकिंग के बीच वाला, तो मैं अपना क्लीनिंग का काम चालू रखती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ी पक चुकी थी, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, तड़के पैन में घी और कसूरी मेथी, लाल मिर्ची पाउडर और साथ में इसमें हींग डाली, और हींग लास्ट में घी में डाला, कसूरी मेथी, इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है। तड़के को हमने डाल दिया कढ़ी में और मिक्स कर दिया, और धनिया पत्ता हमने पहले ही डाल दिया था। कढ़ी रेडी। देखो इंडक्शन में खासियत क्या होती है, पूरी कुकिंग हो गई, कढ़ाई में ऐसे पकड़ी हूँ जैसे कोई मैंने रबर का बर्तन पकड़ा हो, मतलब बिल्कुल भी गर्म नहीं इसके हैंडल। इंडक्शन कुकिंग में अच्छी बात ये होती है कि बर्तन बिल्कुल गर्म नहीं होता, जो इसके हैंडल्स होते हैं ना वो गर्म नहीं होते क्योंकि इसकी जो हीट होती है वो ऊपर की ओर नहीं जाती ना। गैस में क्या होता है, ऊपर के हैंडल इतने भयंकर गर्म हो जाते हैं कि गलती से भी हाथ लग जाए जैसे कोई गुनाह हो गया, वो वाली चीज़ है। और इसमें नीचे से कढ़ाई गर्म होगी, जो तली है, जो बॉटम है वो गर्म होगी क्योंकि वो टच होती है बेस से, इंडक्शन ग्लास से, और वो ही गर्म होती है, उसी हीटिंग से सारे काम हो जाते हैं, और हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। दोनों बच्चों को मेरी इंडक्शन की कुकिंग की आदत है, मैं रहूँ ना रहूँ कुछ भी इनको करना होता है, गर्म भी करना हो खाना तो भी वो इंडक्शन में ही गर्म करते हैं। गैस में सिर्फ मैं ही करती हूँ काम। दूध का, चाय का, रोज़ का जो भी काम है सारा हमारे इंडक्शन में ही होता है। तो अब यहाँ पर फिर मैं ना, हाँ, काम वाम हो गया, 11:30 बज रहे थे, किसी को भूख नहीं थी। मैं बैठ गई थोड़ी देर धूप ले करके बालकनी में, इधर आने लग रही थी थोड़ी थोड़ी धूप, 11-12 बजे के आसपास। फिर जब दोपहर में भूख लगी तब लंच टाइम आया, और फिर कढ़ाई पे ही रखी थी कढ़ी, ताकि फिर से हमने उसको दोबारा से भी गर्म कर लिया इंडक्शन में, और फिर कढ़ी चावल और पापड़ के साथ मज़े से धूप में खा रहे हैं। धूप में खाने में मज़ा कुछ अलग ही आता है सर्दियों में ना, मज़ा आता है। वैसे इसमें मिर्ची का अचार भी बहुत अच्छा लगता है पहले खाने लगी, फिर याद आया अरे मिर्ची का अचार खाना है, तो जो मैंने बनाया ना कुछ दिनों पहले, वो मिर्ची का अचार बहुत मज़ा आ रहा था इसके साथ खाने में। ये है दिसानो एल्बो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड में पानी, नमक, ऑयल डाल करके कुछ वेजिटेबल के साथ पास्ता को बॉईल कर लें, फिर इसके बाद छान करके साइड में निकाल लें। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट सब डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर इसमें कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ टमाटर, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लें। प्रॉपर सॉफ्ट होने के बाद फिर इसमें बॉईल किया हुआ एल्बो पास्ता, टोमेटो केचप डाल करके मिक्स कर ले, और गर्मा गर्म ये मैकरोनी पास्ता रेडी है। ऊपर से कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डालें, सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।